खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां पर डाला छठ के पूर्व नमामि गंगे ने की गंगा घाटों की सफाई। राजेंद्र प्रसाद से दशाश्वमेध घाट तक चला स्वच्छता अभियान पर्यावरण और जीवन शैली के बीच के संबंधों को रेखांकित करता है। छठ पर्व लोकमानस से जुड़े आस्था के पर्व सूर्य षष्ठी डाला छठ के पूर्व बुधवार को नमामि गंगे ने राजेंद्र प्रसाद घाट से दशाश्वमेध घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा किनारे पॉलीथीन से भरी पूजन सामग्रियों, तलहटी में दबे कपड़े एवं अन्य गंदगियों को बटोरा गया। नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने हाथों में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर राजेंद्र प्रसाद घाट से दशाश्वमेध घाट तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र से स्वच्छता की सीख दी गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि अनादिकाल से मनाए जाने वाले इस पर्व में धरती पर ऊर्जा का संचार करने वाले भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। त्योहार से पहले नदी, तालाब, पोखर आदि जलाशयों की सफाई का काम शुरू हो जाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम को लेकर जागरूकता मिशन चला रहे हैं। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक अथवा लोक जीवन तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये हमारे पर्यावरण और जीवन शैली के बीच के संबंधों को भी रेखांकित करता है। तो लोक पर्व छठ के महत्व का जिक्र करना अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि इस पर्व में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहा कि लोक पर्व प्रकृति की आराधना का महापर्व है, जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश देता है। अपनाना है, गंदगी दूर भगाना है। डाला छठ के पूर्व भाइयों बहनों, हमें अपनी गंगा के किनारे की स्वच्छता बनाए रखनी है और इसीलिए आज नमामि गंगे की ओर से इस राजेंद्र प्रसाद घाट से दशाश्वमेध घाट तक स्वच्छता जागरूकता का यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हम आप सभी को यह बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि गंगा का तट साफ सुथरा हो। और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। अपने पुराने घर से लाए हुए कपड़े, पुरानी भोजन सामग्रियां, अनेकों प्रकार की गंदगी पॉलिथीन में भरकर हम गंगा में समर्पित न करें। गंगा का तट साफ सुथरा हो, यह हम सभी की भी जिम्मेदारी है। और आज इस परिसर में तो अनेकों लोग मौजूद हैं, तो हजारों की संख्या में है। डाला छठ का पर्व है और डाला छठ का पर्व हम सभी को पर्यावरण से जोड़ता है। भगवान भास्कर हो, छठी मैया हो, सभी मिलकर हम सब अपने घर की स्वच्छता करते हैं, पोखरों, नदियों, तालाबों की स्वच्छता करते हैं। और यह जो त्योहार है, यह हम सभी को यही सीख भी देता है कि गंगा का तट, हमारे पोखरे, हमारे कुंड, जहां जहां हम छठ का आयोजन करते हैं वहां स्वच्छता बनी रहे। और गंगा मैया तो हमारी धार्मिक सनातनी संस्कृति स्वयं यहाँ मौजूद है। स्वयं गंगा मैया एक देवी स्वरूप है और इनके तट पर कोई गंदगी न हो, यह हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। भाइयों, हम माँ गंगा की ओर से डाला छठ के पावन पर्व पर हम आप सभी से मार्मिक अपील करते हैं कि गंगा का तट साफ सुथरा हो, इसकी व्यवस्था करना हम सभी की भी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर गंगा के किनारे की सफाई में अपना सहयोगी बने और गंगा के किनारे कोई गंदगी न होने देने के लिए संकल्पित हो। गंगा के तट पर आप सभी श्रद्धालुओं का हम नमामि गंगे की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। डाला छठ सूर्य षष्ठी पर्व जो कि लोक पर्व है, वो कल ही है और इस दरमियान हमारी गंगा का तट साफ सुथरा हो, गंगा का किनारा हमेशा स्वस्थ वातावरण देता है। तो ऐसा वातावरण हम बनाएं कि गंगा के किनारे पॉलिथीन, कपड़े, अन्य सामग्रियों का विसर्जन न करें। यह आप सभी से नमामि गंगे की ओर से निवेदन कर रहे हैं कि गंगा के किनारे यदि हम साफ सुथरा रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी अच्छा लगेगा। आज इस पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर आप सभी से यह निवेदन करते हुए हम आशान्वित हैं कि गंगा का किनारे हम गंदगी नहीं करने देंगे, न स्वयं करेंगे न किसी दूसरे को करने देंगे। आइए मिलकर जो कि पर्यावरण के संरक्षण का जो पर्व है डाला छठ का, उस पर हम संकल्प लें कि गंगा का किनारा साफ रखने में मदद करेंगे और हम मिलकर यह सबसे कामना करते हैं। पार्वती पते हर हर महा
सबका साथ हो, गंगा साथ हो, सबका साथ हो, सब VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।